हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज़ में आज हम यूनिट 7 का टेस्ट 46 पढ़ने वाले हैं। ये टोटल 50 टेस्ट हैं। इसमें से लगभग 9-10 टेस्ट हम कर चुके हैं। हर यूनिट के कुछ ना कुछ टेस्ट मैं करवा चुकी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जितना ज़्यादा टेस्ट हो पाए। इसके अलावा एमपीपीएससी प्री के लिए क्रैश कोर्स चल ही रहा है। MP 2022 कोर्स चल रहा है, जिसमें 2022 के करंट के सभी टॉपिक मैं करवा रही हूँ। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव भी मैं जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ, आज या कल में। फ्रेंड्स, ये है रामबाण टेस्ट सीरीज़। ये इसमें 50 टेस्ट हैं, 5000 MCQ है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसके साथ आपको हम एक ग्रुप भी प्रोवाइड कराते हैं। ये ग्रुप केवल उन्हीं को मिलता है जो नोट्स लेते हैं। इस ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट के अलावा आपको दिए जाते हैं, जिनसे आपकी तैयारी बेहतर बनती है। इसकी जो टेस्ट है, इसकी सॉफ्ट कॉपी 999 की है और हार्ड कॉपी 1999 की। हालांकि मार्केट में बहुत कम में भी सॉफ्ट कॉपी मिल रही हैं, लाइक 100 रुपये में, 200 रुपये में, 300 रुपये में। लेकिन ये टेस्ट सीरीज़ की क्योंकि यूनिट वाइज है, बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जिनकी एग्ज़ाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी। साथ में हम ग्रुप भी प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ पे भी आपको मटेरियल देते हैं। तो अगर आप ये टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हर पेज के नीचे इसमें आंसर दिया हुआ है। इस टेस्ट को आप एक साथ, ये टेस्ट आपको ऐसा नहीं है एक दिन पे होगा, आपको एक साथ पूरा टेस्ट दे दिया जाएगा और आप अपने घर पे बैठकर इसको सॉफ्ट कॉपी लेके आप खुद भी कॉपी करा सकते हैं। अदरवाइज़ आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आपको खुद क्वेश्चन से ही लगेगा कि किस प्रकार क्वेश्चन करवाए गए। आज हम यूनिट 7 का प्रश्न पढ़ने वाले हैं। मौलिक सिद्धांत, वैज्ञानिक संस्थान, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। सबसे पहला क्वेश्चन है, परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित किस प्रकार होता है। कोई भी परमाणु होता है तो परमाणु में कक्ष को किस प्रकार, किस नियम के अनुसार भरते हैं। तो परमाणु को आपवाऊ सिद्धांत के अनुसार भरा जाता है कि पहले सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बाद 8 भरे जाते हैं। मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, इसके बाद 8 होते हैं। तो ये जो नियम होता है 2-8-8 का, तो ये नियम होता है आपवाऊ सिद्धांत द्वारा। तो परमाणुओं के कक्षों को, परमाणु के ये परमाणु होता है और ये इसके कक्षक होते हैं। अलग अलग परमाणु की संख्या के अनुसार, परमाणु क्रमांक के अनुसार उनके कक्ष होते हैं। तो परमाणु के कक्षक को भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है, आपवाऊ सिद्धांत। और जो ऑर्बिटल होते हैं उनको जो भरने का सिद्धांत होता है वो हुंड के नियम के द्वारा होता है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद किस पर आधारित है। डार्विन ने एक प्राकृतिक वर्णवाद, जिसको हम चुनने का बोलते हैं, प्राकृतिक तरीके से चुनने का, तो ये किसने प्रस्तुत किया है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद किसने प्रस्तुत किया, तो ये प्रस्तुत किस पर आधारित है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस पर भी आधारित है। ओवर प्रोडक्शन, इस पर भी आधारित है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, इसका मतलब होता है रहने के लिए, जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर रहने के लिए संघर्ष करना। ये सभी का कारण है प्राकृतिक वर्णवाद। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। ये तो सभी को पता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो दिया है वो आइजैक न्यूटन ने दिया। याद रखना, ये चार्ल्स न्यूटन और आइजैक न्यूटन आएगा, आप चार्ल्स न्यूटन मत लगा देना, आइजैक न्यूटन इसका आंसर आएगा। कोसी का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। कोसी का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोसी का सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। मैंने एक क्वेश्चन तैयार किए हैं, लगभग 200 क्वेश्चन तैयार किए हैं मैंने मानव अंग शरीर पर। उसके लिए मैं MCQ लेके आऊँगी। MPPSC प्री का जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है N सीरीज़ में, तो उसके लगभग 42 वीडियो हो चुके हैं। एक आध वीडियो मैं कल परसों में उसका भी लेके आऊँगी MCQ का। बहुत, उससे बाहर एक भी प्रश्न आपका मानव शरीर के लिए नहीं जाएगा, वो ज़रूर देख लीजिएगा। किस सिद्धांत के अनुसार किसी जीव की जो भ्रूणीय अवस्थाएं हैं उनके पूर्वजों की वयस्क अवस्थाओं के समान होती है। मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा सिद्धांत कहता है कि कोई जो जीव होता है, जब ये भ्रूणीय अवस्था है, तो भ्रूण जब वो भ्रूण के रूप में होता है, बच्चे के रूप में होता है, तो उसकी जो अवस्थाएं होती हैं वो उसके जो पूर्वज होते हैं, उसके दादा, परदादा, नाना, परनाना, उनकी वयस्क अवस्थाओं के समान होती है। ये कौन सा सिद्धांत कहता है, ये पुनरावर्तन सिद्धांत कहता है। कौन सा कहता है, पुनरावर्तन। रेखीय संवेग संरक्षण न्यूटन की गति के किस नियम के अंतर्गत आता है, तृतीय नियम के अंतर्गत आता है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। ग्रहों की गति के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित, ग्रहों की गति के नियम दिए थे केपलर ने। किसने दिए ग्रहों की गति के, केपलर ने। कौन सा उपकरण अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है, तो वॉशिंग मशीन भी करता है अपकेंद्रीय के, और दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन है, केंद्र पर दबाव पड़ता है, तो दोनों ही अपकेंद्रीय बल पे काम करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा संरक्षण का आशय होता है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। ऊर्जा संरक्षण का प्रथम नियम कहता है कि ऊर्जा संरक्षण जो है वो ना तो उसको सृजन हो सकता है, मतलब ना हम उसको बना सकते हैं, ना हम उसको नष्ट कर सकते हैं, केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में ही स्थानांतरण ही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? कौन सा जर्म प्लाज्म? जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया था वीजमैन ने। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? तो जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया था वीजमैन ने दिया था। किसने दिया था? वीजमैन ने जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था कैरोलस नीलियस ने। द्विनाम पद्धति किसने बताया? कैरोलस नीलियस ने द्विनाम पद्धति बताया। अगला क्वेश्चन है, किस प्रभाव पर प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है? किस पर आधारित है प्रसारी विश्व की संकल्पना? तो किस पर आधारित है प्रसारी विश्व की संकल्पना? प्रसारी विश्व की संकल्पना है डॉपलर प्रभाव पर आधारित। डॉपलर प्रभाव पर प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने। उत्परिवर्तन क्या होता है? उत्परिवर्तन मतलब अचानक से शरीर में परिवर्तन होना उत्परिवर्तन कहलाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करते हैं? रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करते हैं? रेखीय संवेग संरक्षण पर काम करते हैं। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर में है और ये महाराष्ट्र में है, मुंबई में तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र और तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये इस प्रकार के कुछ संयंत्र हैं। ये कब बने थे, किसके सहयोग से बने थे, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, महाराष्ट्र में है। वार्क के वर्तमान निदेशक कौन हैं? अजीत कुमार मोहंती हैं। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ये वार्क, और इसके वर्तमान निदेशक कौन हैं? अजीत कुमार मोहंती हैं वार्क के निदेशक। फ्रेंड्स, आज रात को मतलब मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी, एक ट्रिक का वीडियो लेके आऊँगी। उसमें मैं क्या कराऊँगी, मध्य प्रदेश में जितने भी किले हैं उन किलों का निर्माण किसने किया था। जैसे कि रायसेन का किला है, दतिया का किला है, ग्वालियर का किला है, बुरहानपुर में किले हैं, मांडू में किले हैं बहुत सारे। तो उन किलों का निर्माण किसने किया था और कब किया था, ये जो उनके जो शासक के नाम है वो ट्रिक द्वारा करवाऊंगी, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कि किसने किया था और ये क्या बहुत सारे राजाओं के नाम है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ट्रिक द्वारा आपको एक वीडियो में पूरा का पूरा ये टॉपिक याद हो जाएगा। तो वो आज रात को आएगा, लेकिन मेरे इस चैनल पर नहीं आएगा। मेरे नए चैनल जो है जी के ट्रिक विद आकांक्षा, उस पर दूंगी। उसकी लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में दूंगी, याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक दूंगी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज रात को वहीं पर वीडियो आएगा, और भी बहुत सारे वीडियो ट्रिक के, करंट अफेयर्स के, ट्रिक के, सभी के वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजा रमन्ना आधुनिक प्रौद्योगिकी संस्थान RRCAT कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर है अप्सरा। याद रखिएगा, आ से अप्सरा, आ से अनुसंधान, आप अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर है पहला। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान IIRS की स्थापना कब हुई थी? भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की स्थापना 1966 में हुई थी। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, जिसको MCF का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का अन्य केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का अन्य केंद्र मध्य प्रदेश में भोपाल में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, VSSC मतलब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है। व्योम मित्र नामक अर्धमानवीय महिला रोबोट, याद रखिएगा, ये जो व्योम मित्र है वो अर्धमानवीय महिला रोबोट है और इसका निर्माण इसरो ने किया था। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ? इसकी एक शाखा तो हमारे भोपाल में है और मेन मुख्यालय कर्नाटक के हासन में। भारत का सबसे बड़ा शोध रिएक्टर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शोध
रिएक्टर है ध्रुव। कौन सा है भारत का सबसे बड़ा शोध रिएक्टर? ध्रुव है। देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे मैंने इसके आंसर भी डाले हैं ताकि आपको आंसर को ढूंढने में इधर पीछे परेशानी ना पड़े। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मतलब TIFR की स्थापना कब हुई थी? 1 जून 1945 को हुई थी। किसकी? टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान TIFR की स्थापना कब हुई थी? 1 जून 1945। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। UR राव उपग्रह केंद्र की स्थापना कब हुई थी? UR राव उपग्रह केंद्र की स्थापना हुई थी 1972 में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है कर्नाटक के हासन में। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC जिसको बोलते हैं हम स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो इसका फुल फॉर्म होता है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र का, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसकी स्थापना कब हुई थी? SAC की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र LPSC, यहाँ L से मतलब होता है लिक्विड, तो द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क किसके द्वारा संचालित है? इसरो के द्वारा संचालित है। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ACL का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? तो सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है, शांति स्वरूप भटनागर किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है और CSIR द्वारा दिया जाता है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERL किस राज्य में स्थित है? थुम्बा जो रॉकेट संस्थान है, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, वो केरल में है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे यूनिट 7 के लगभग 3 से 4 सेट हैं और इनको आप पूरा कर लोगे तो इनसे संबंधित आपके सभी फैक्ट याद हो जाएंगे। अगर आपने मेरे MPPSC प्रीलिम्स के पैकेज लिया होगा तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से वन लाइनर फैक्ट भी दिए हैं जो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर ISSDC का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। किसकी अध्यक्षता में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति INCOSPAR का गठन हुआ? डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में। अंतरिक्ष भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 24 घंटे होता है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERV का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था AERV का गठन? 15 नवंबर 1983 में हुआ था। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी CSIR द्वारा दिया जाता। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन केरल में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में है और ये राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है और हमारे मध्य प्रदेश में। और ये भी याद रखिएगा, इसको IISS बोलते हैं, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान को, और ये कहाँ है? भोपाल में। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, ये भी भोपाल में। कृषि का अनुसंधान नहीं पूछ रहे हैं, कृषि का अभियांत्रिकी पूछ रहे हैं। कृषि का अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे में है। खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए समर्पित भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? एस्ट्रोसैट है, जो कि खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतरिक्ष में खगोलीय वेधशाला स्थापित करने वाला कौन सा देश बन गया है? चौथा बन गया है। भारत में उपग्रह आधारित नेविगेशन तंत्र गगन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसरो के द्वारा भी की गई थी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों के द्वारा की गई थी। अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो द्वारा। अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो द्वारा। भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल कौन सी है? नाग। भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल कौन सी है? नाग है। किसमें क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है? इनमें से स्पेस शटल में, बोइंग में, परमाणु भट्टी में। स्पेस शटल में गर्म के साथ लिक्विड को भर दिया जाता है तो उसको क्रायोजेनिक इंजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग होता है स्पेस शटल में। कौन सी मिसाइल दागों और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करती है? तो नाग जो मिसाइल है वो दागों और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करती है। एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले खगोलीय मिशन का प्रक्षेपण किसने किया है? इसरो ने। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी किस संस्थान का आदर्श है? अब वाक्य है, याद रखिएगा, इसरो का जो आदर्श वाक्य है वो है मानव जाति की सेवा में।
किस देश के सहयोग से भारत ने बराक 8 मिसाइल विकसित की है? इजराइल के सहयोग से बराक 8 मिसाइल विकसित हुई है। मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन को, जिसको मॉम बोलते हैं, मॉम का फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिटर मिशन उपग्रह, को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया। अगला क्वेश्चन है, जो मंगलयान, अभी मंगलयान को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित तो किया था, लेकिन किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा। भारत की सतह से हवा में मार करने वाली, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो डायरेक्ट देखो त्रिशूल से ही समझ में आता है कि जब हम त्रिशूल को मारते हैं तो ज़मीन से मारते हैं और डायरेक्ट हवा में मारते हैं। तो याद रखिएगा, सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल है? त्रिशूल। भारतीय भूमि से छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? भारतीय भूमि से छोड़ा गया प्रथम उपग्रह रोहिणी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय भूमि से, हमारा पहला छोड़ा उपग्रह नहीं बोल रहे हैं, भारत से छोड़ा गया। और भारत से भी छोड़ा, भारत ने दूसरे देशों से भी छोड़ा है, लेकिन भारत की भूमि से जो छोड़ा है वो है रोहिणी, याद रखिएगा। भारत के पहले संचार उपग्रह का नाम क्या है? संचार उपग्रह का नाम है एप्पल। एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह है। भारत में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? त्रिशूल है। भारत के प्रथम एवं सबसे हल्के नैनो उपग्रह का नाम क्या है? सबसे हल्के नैनो उपग्रह का नाम क्या है? जुगनू। फ्रेंड्स, अभी भी लगभग 20 से 23-24 दिन हैं। आप ये टेस्ट सीरीज़ लेके टेस्ट सीरीज़ अच्छे से बार बार लगाइए। नोट्स अगर आपने कहीं से ले लिए हैं और ठीक है, नहीं है नोट्स से भी रिवीजन कर सकते हैं अगर आपने लिए। जो मेरे प्रीलिम्स के जो कोर्सेज चल रहे हैं यूट्यूब पे, MPPSC प्रीलिम्स की क्रैश कोर्स की सीरीज़, एन सीरीज़, MP 2022, इसके अलावा मध्य प्रदेश करंट, और जो मैं ग्रुप में दे रही हूँ। और आज मैंने आपको सभी ग्रुप जो मेरे पब्लिक हैं उन पर मैंने मैसेज किया था कि मैं स्टेटस पे आज से मेरे व्हाट्सअप जो स्टेटस उस पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न डालूंगी। वो प्रश्न आप ज़रूर करते जाइएगा, मुझे मिलते जाएंगे, मैं डालती जाऊँगी। रोज़ पूरे ग्रुप में एक साथ डालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप एक स्टेटस चेक करते जाइएगा। अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो आप मेरे को मैसेज करके अपना नंबर सेव करवा दीजिए, तो इससे आपको वो स्टेटस दिखता रहेगा। भारत का प्रथम एवं सबसे हल्के नैनो उपग्रह का नाम क्या है? जुगनू। भारत का पहला रक्षा उपग्रह किसको माना जाता है? TES भारत का पहला रक्षा उपग्रह है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का नाम बदलकर इसरो कब कर दिया गया था? तो इसको कर दिया गया था 15 अगस्त 1969 को। कौन सा 5 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है? तो पहले जो SLV का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो है ये 5 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। किस प्रक्षेपण यान ने इसरो के लद्दू घोड़े का खिताब पाया है? इसरो के लद्दू घोड़े मतलब वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। किस प्रक्षेपण यान ने ऐसा खिताब पाया है, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो? तो इसको पाया है PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तेजस का विकास किसने किया था? तेजस का विकास HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस का विकास किया था। याद रखिएगा, HAL ने तेजस का विकास किया था। भारत का प्रथम पूर्ण मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह कौन सा है? मैटसेट। फ्रेंड्स, किसी भी टेस्ट में अगर कोई क्वेश्चन मुझसे बोलने में कहीं जल्दी बताने में कोई मिस्टेक हो जाता है तो मैं कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पिन कर देती हूँ सही, तो एक बार कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा जो मेरा न्यू चैनल है जहाँ पे मैं आज आपको रात तक किलों के नाम करवाने वाली हूँ, मध्य प्रदेश के जितने भी किले हैं वहाँ पर पूरे सूचकांक भी ट्रिक द्वारा करवाने वाली हूँ, किलों को किसने बनाया था वो करवाने वाली हूँ, तो वो आप सब्सक्राइब कमेंट बॉक्स से ही कर लीजिएगा। DRDO द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर शोध एवं विकास की श्रेणी में शामिल कर दिया गया? तो वो है त्रिशूल। कौन सी भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी है? कौन है भारतीय नाभिकीय ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी? तो वो है INS चक्र। कौन सी है? INS चक्र। भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बी कौन सी है जो परमाणु ऊर्जा से चलती है? परमाणु ऊर्जा से चलती है INS अरिहंत। याद रखिएगा, नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी है भारतीय नौसेना की INS चक्र है, और जो स्वदेशी है परमाणु ऊर्जा चलित वो है INS अरिहंत। कौन एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? इनमें से कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंधु रक्षक।
सिंधु रक्षक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है। ब्रह्मोस क्या है? तो ब्रह्मोस क्या है? एक प्रक्षेपास्त्र, एक मिसाइल है जिसे रूस के सहायता से बनाया गया, रूस और इंडिया ने मिलकर बनाया है। सैन्य संचार उपग्रह GSAT-7 को अन्य किस नाम से जानते हैं? GSAT-7 को रुकमणी के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GSAT-7 को किस नाम से जानते हैं? GSAT-7 को रुकमणी के नाम से जाना जाता है। कौन सा आकाश मिसाइल के लिए निर्मित एक त्रिविमीय 3D राडार है? कौन सा आकाश मिसाइल के लिए निर्मित है? तो वो है राजेंद्र। कौन है? राजेंद्र आकाश मिसाइल के लिए निर्मित एक 3D राडार है। अगला क्वेश्चन है, सुखोई 130 MKI लड़ाकू विमान किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो सुखोई 130 MKI लड़ाकू विमान, सुखोई मतलब रूस और HAL भारत दोनों के सहयोग से बनाया गया है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जिसको बोलते हैं EPA, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको छाता विधान भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप मेरी ये कुछ ई बुक देख लीजिएगा। ये ई बुक हैं, ये तो टेस्ट है जिनसे हम पढ़ रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की मासिकी है जो कि आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की मिल जाएगी और उससे पहले जनवरी से दिसंबर की भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप अगर ई बुक में 1 लाइनर MP लेना चाहते हैं, 5000 MP लेना चाहते हैं या 3010 MP के MCQ लेना चाहते हैं तो आप ये PDF के रूप में ले सकते हैं। ये MPPSC प्रीलिम्स की 12 बुकलेट हैं। बहुत शानदार तरीके से नोट्स को तैयार किया गया है। यूनिट वाइज ये पूरे नोट्स हैं। इनके साथ आपको एक ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे आपको एग्ज़ाम तक का करंट अफेयर्स दिया जाएगा। एग्ज़ाम तक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप टेस्ट सीरीज़ भी लेंगे तो भी आपको हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा बजट की ई बुक भी आपको मिल जाएगी, आर्थिक सर्वेक्षण की ई बुक भी आपको मिल जाएगी और मध्य प्रदेश खेल समसामयिकी की भी ई बुक आपको मिल जाएगी। तो खेल समसामयिकी की ई बुक भी आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान को ही नीरी बोला जाता है और नीरी कहाँ पर है? नागपुर में है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? पर्यावरण के क्षेत्र वाला इंदिरा गांधी बोल रहे हैं, तो ये कब आरंभ किया गया था? 1987 में। चिपको आंदोलन के सूत्रधार एवं नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा भी थे, गौरा देवी भी थी और चंडी प्रसाद भट्ट भी थे। मतलब इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। कौन डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं रविंद्र कुमार सिन्हा। कौन है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं? रविंद्र कुमार सिन्हा। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का कौन सा आर्द्र भूमि रामसर स्थल जो है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है? तो कौन है इनमें से शामिल जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है? तो केवला देवी भी है, केवला देव राष्ट्रीय जो राजस्थान में वो भी है और लोकतल झील मणिपुर की है, दोनों शामिल है। जितने भी रामसर स्थल है उसको भी मैं वीडियो के थ्रू आपको कवर करवा दूंगी। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या है? रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक है द फ्यूचर वी वांट। क्या है? द फ्यूचर वी वांट। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना किसने की थी? A.G. टॉन्सले ने की थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNE का मुख्यालय कहाँ है? UNE का मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। जीव संख्या का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनेगा? पेड़ पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनेगा। अगला क्वेश्चन है, 2 आवासीय क्षेत्रों अथवा 2 विभिन्न समुदायों के मध्य जो संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है वो क्या कहलाता है? 2 आवासीय क्षेत्र हैं अलग अलग, उनके जो बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? वो इकोटोन कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है? समुद्र, जो हमारे विश्व धरती को 70% से ज़्यादा घेरे हुए है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2003 में। गैंडा परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? गैंडा परियोजना 1987 में आरंभ हुई थी। ये गैंडा परियोजना, हाथी परियोजना जो 92 में आरंभ हुई थी, इनको अच्छे से आप कर लीजिएगा। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को जाना जाता है। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा आपस में जुड़कर किसका नाम निर्माण किया जाता है? खाद्य जल का। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इन सब की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ आपको इंपॉर्टेंट मटेरियल मिलता रहेगा, डेली का अपडेट मिलता रहेगा और जो भी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन है वो भी आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे।
पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? सबसे पहले किसने दिया था पारिस्थितिक पिरामिड का विचार? चार्ल्स एल्टन ने दिया था। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूएनईपी द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार 2005 से प्रदान किया जा रहा है, चैंपियन ऑफ द अर्थ। UR राव उपग्रह केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो UR राव उपग्रह केंद्र की स्थापना हुई थी 1970 में। कब हुई थी? UR राव उपग्रह केंद्र की स्थापना हुई थी 1972 में। याद रखिएगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं। UR राव उपग्रह केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। गैंडा परियोजना कब आया था? गैंडा परियोजना 1987 में आई थी। कब आई थी? 1987 में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और पूरा आप 102 बार देखेंगे। अगर आप टेस्ट नहीं लेना चाहते, अगर पहले से कोई टेस्ट ले लिए हैं तो आप इसको 102 बार देखिए। वीडियो की जो सीरीज़ मैं एग्ज़ाम तक चला रही हूँ वो ज़रूर देखते जाइएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर 2020 के प्रीलिम्स के समय मैंने एक सी सीरीज़ चलाई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही थी और उससे बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 70 से 80% वहीं से आया था। तो आप ये अच्छे से कर लीजिए। अब मध्य प्रदेश की सभी अकेडमी, भारत की सभी अकादमी, खेल अकादमियाँ और खेल संस्थान, सभी को मैं एक वीडियो में कवर करवाने वाली हूँ। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप हमारी कोई भी ई बुक लेना चाहते हैं, कोई भी नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।